नमस्कार मित्रों। हिंदी की भूली बिसरी कहानियाँ सीरियल में श्रृंखला में मैं 4 कहानी आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। 3 पहले प्रस्तुत कर चुका है, चौथी कहानी। मित्रों ध्यान रखें कि हिंदी की पहली कहानी की चर्चा का जो विवाद चलता है कि पहली मौलिक कहानी कौन, वो अभी तक सुलझा नहीं है। 3 कहानियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सका। इंदुमती, तो उस पर एक आरोप लगाया गया कि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया है। इसके बाद शुक्ल जी ने अपनी कहानी का नाम लिया 11 वर्ष का समय, 1903 में सरस्वती में छपी, तो उसे भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये श्रेय शुक्ल जी के संकेत पर ही दुलाई वाली को दिया, जो 1907 में छपी थी। बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष की लिखी हुई कहानी। लेकिन मित्रों अचानक 1968 के बाद सारिका पत्रिका जो दिल्ली से निकलती थी, फरवरी में पृष्ठ संख्या अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 19 हिंदी साहित्य सम्मेलन के संग्रहालय में वो मैगजीन अभी है, वहाँ मैंने खोजा था, तो नेट पर काफ़ी उपलब्ध है। तो ये कहानी मिली। ये कहानी वास्तव में 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में छपी थी। लेखक माधव प्रसाद सप्रे थे, मराठी भाषा के वो रचनाकार थे। लेकिन ये कहानी विशुद्ध हिंदी में है और आज हिंदी की पहली कहानी, मौलिक कहानी मानने की बात इसी कहानी के आसपास है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कहानी जो है, आज लाखों की संख्या में कहानियाँ हिंदी की लिखी जा चुकी, लेकिन हम कितने अभागे हैं, कभी अपनी पहली कहानी को स्थापित नहीं कर पाए हैं। और कुछ विवाद जानबूझ कर के भी पैदा किए जाते हैं ताकि लोग चर्चा में बने रहें। खैर, बड़े लोगों की बात हमारे आपके लिए प्रश्न पत्र पे यही लिखना पड़ता है। तो चलें, हिंदी की भूली बिसरी कहानियाँ, चौथी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव प्रसाद सप्रे, मराठी भाषी, छत्तीसगढ़ मित्र, 1901 में कहानी छपी थी। दोबारा लोगों की नज़र में फरवरी 1968 में सारिका पत्रिका के माध्यम से आई। पेज नंबर अगर भूल नहीं रहा हूँ तो 19 कहानी है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने माल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल के खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। कितने में वो विधवा हाथ में एक छोकरी शब्द लिखा गया है, लेकिन वो टोकरी शब्द है, लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली कि महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसको बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊँ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल करके उसने अपनी टोकरी
मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भर ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो मित्रों, यह हिंदी की चौथी चर्चित कहानी जो पहली कहानी के रूप में मानी जा रही है, और विद्वान आलोचक कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन भारतीय संस्कृति का एक स्वाभाविक गुण है, इसलिए इस कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी मान लेना चाहिए। तो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को सूचित करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।